चाड़वास के भामाशाह बनवा रहे हैं 40 बीघा में गायों की सेवा के लिए विशाल गौशाला। नमस्कार, मैं हूँ रितेश प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चमकता बिदासर। आज हम आपको लेकर आए हैं चाड़वास बिदासर जिला चूरू राजस्थान, जहां पर नोखा सिक्का रोड बिदासर से सुजानगढ़ की तरफ बिदासर से 7 किलोमीटर दूरी पर छायादार नीम के पेड़ के पास में एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण चल रहा है। इस गौशाला का निर्माण माली देवी व उदाराम जी गोदारा की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा किया जा रहा है। चाड़वास के भामाशाह कुमाराम जी गोदारा द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम श्री कृष्ण गौशाला रखा गया है। इस गौशाला का भूमि पूजन दिनांक 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:15 बजे माली देवी गोदारा मेमोरियल पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में किया जा चुका है, जिसके मुख्य ट्रस्टी कुमाराम जी गोदारा, ट्रस्टी पुन्नाराम जी गोदारा है। भामाशाह कुमाराम जी ने हाल ही में छापर में राजकीय चिकित्सालय अस्पताल के भवन के लिए 5 बीघा जमीन दान की है और गोदारा जी ने बिदासर पंचायत समिति के लिए 4 बीघा जमीन दी थी। वह लाखों की लागत से पुलिस थाना छापर का जीर्णोद्धार करवाया गया और भी भविष्य कार्य में निरंतर सहयोग गोदारा जी का बना रहता है। इस दौरान भामाशाह कुमाराम जी गोदारा और उनकी पत्नी मोहनी देवी को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला हुआ है। हम आपको यहाँ का पूरा शानदार नजारा दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार दृश्य है यहाँ का। 40 बीघा में गौशाला बनाई जा रही है। इस विशाल गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है। तेजाजी महाराज का श्री कृष्ण भगवान के मंदिर का भी निर्माण चल रहा है। काफी समय से निर्माण कार्य चल रहा है। जब बहुत कम एज में पापा ने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक वो 9-10 साल के थे तब से वो कमा रहे हैं। उनको प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिली, बट उन्होंने अपने बेसिस पे लोगों से पढ़ाई करके और सब अपने बेसिस पे किया है। जो भी है मैथ्स सीखना, ये सीखना, बिजनेस का सब कुछ सीखना, और उन्होंने हर छोटा मोटा काम किया अपने जीवन में। तो उनको कोई भी काम बड़ा छोटा लगता नहीं है। उनको पैसों की बहुत ज़्यादा अहमियत खुद पता चल गई। और आई थिंक ज़ीरो से यहाँ पे आना, जहाँ पे कुवैत में उनका इतना रेपो है, चाड़वास के आसपास के ज़िलों में भी बहुत नाम है उनका। उन्होंने हर जगह मतलब चैरिटीज़ की हैं, उन्होंने बहुत नाम कमाया, राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम कमाया उन्होंने। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़े चारागाह है। सपा गोवंश के लिए, गौ माता की भोजन के लिए, इनके लिए मंगवाए हुए चारा भीग न जाए, खराब न हो जाए, इसके लिए इस बड़े सप्पे का निर्माण किया गया है। हम आपको सप्पे का पूरा अवलोकन करवा रहे हैं।
यहाँ पर गायों की छाया के लिए बहुत बड़े छपरे का निर्माण चल रहा है और चारे के लिए ठाणों का निर्माण चल रहा है। हम आपको यहाँ का पूरा शानदार नज़ारा दिखा रहे हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का, रमणीय वातावरण है, चारों ओर हरियाली अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बहुत बड़ा गौशाला का क्षेत्र है, 40 बीघा में गौशाला बनाई जा रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरा वीडियो देखते रहिए। चाड़वास के गौ भक्त टीम हमारा साथ दे रही है। इस क्षेत्र का अवलोकन करने में टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के पेड़ पौधे भी इस गौशाला ग्राउंड में लगाए गए हैं, जो खुम्माराम जी की धर्मपत्नी मोहनी देवी ने खुद अपने हाथों से लगाए हैं। पूरा परिवार गायों की सेवा में लगा हुआ है। गोदारा जी ने गायों की हालात देखने के बाद गायों के लिए बड़ा गौशाला बनाने का निर्णय लिया। वर्तमान में गायों की स्थिति बहुत खराब है, यह काफी चिंताजनक विषय है। यहाँ पर पानी पीने के लिए प्याऊ भी बनाई गई है। आपका अपना चैनल चमकता बिदासुर उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता है जो गायों के लिए, गौ माता के लिए अपने जीवन का विशेष समय देते हैं और हमारे देश के लोगों के मन में गायों के प्रति जागृति पैदा करते हैं। गायों के लिए सदैव सेवा में रहने वाला गोदारा परिवार है। हमारे साथ है खुम्माराम जी की पुत्री डॉक्टर लक्ष्मी जी। क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी गौ भक्त बड़े भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। इस गौशाला को बनाने का क्या उद्देश्य है? इस गौशाला के बारे में आपका क्या कहना है? मेरे पापा एक नॉन प्रॉफिट टर्निंग बिजनेस करते हैं, जिसमें उनका खुद का ट्रस्ट है, माली देवी ट्रस्ट, जिसके थ्रू बहुत सारे डोनेशंस और जैसे ये गौशाला बनाई है। अभी छापर में उन्होंने ज़मीन दी है CHC के लिए।
काफ़ी चीज़ें, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जिसमें वो डोनेट करते हैं। एंड जब से मैं छोटी हूँ, मैं पापा को ऐसे ही डोनेट और चैरिटी में मैंने इन्वॉल्व देखा है हमेशा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है हमेशा कि आप जो अर्निंग करते हो उसका कुछ पार्ट आप लोगों के लिए डोनेट करो। पापा ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था कुवैत में, तो इंस्टेड ऑफ कि दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करें, उन्होंने अपने गांव और आसपास के जो भी गांव वाले हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग को इन्वॉल्व किया वहाँ पे। उन लोग को वहाँ पे नौकरी दी, काम दिया, ताकि सबके बेरोज़गारी दूर हो। एंड आई थिंक पापा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमेशा से। एंड ये भी 40 बीघा में गौशाला जो उन्होंने बनाई है, पीछे आप देख रहे हो मंदिर है, जो तेजा जी और कृष्ण जी का मंदिर है, वो भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन अभी करवाया, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, टाइम लगेगा। बट हम यही बोलेंगे कि जैसे वो अच्छा काम कर रहे हैं, सब आगे बढ़े और सब डोनेट करें इसमें, और सब आगे गौओं की सेवा करें। बिकॉज अपन अपने हिंदू धर्म में गौ माता को माता के रूप में देखते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऐसे घूमे नहीं, उनको प्रॉपर खाना वाना मिले, जगह मिले रहने की। दैट्स इट। और ये मेरी मम्मी है जिन्होंने 2016 में भामाशाह अवार्ड जीता था राष्ट्रीय स्तर पे, और मेरे पापा ने 1998 और 2015 में अवार्ड जीता है, जिनमें उन्होंने स्कूल, जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स बनवाई है, उन्होंने फर्नीचर डोनेट किया है, और काफ़ी कुछ जब भी फंक्शंस होते हैं, छोटी मोटी चैरिटी वो करते रहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग डील कि आप सिर्फ अपना नहीं सोच रहे हो, आप बहुत लोगों का सोच रहे हो एक साथ। तो उसके लिए मेरे को बहुत प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ, ये मेरे मम्मी पापा है ऑब्वियसली। एंड बाकी बस ऐसे ही करते रहें और आपका सहयोग मिले तो सब अच्छे से होगा। बाकी सबका आशीर्वाद है। उन्होंने हमेशा अपने मम्मी पापा को बहुत माना है, एंड उनका जो ट्रस्ट है वो भी उनकी माँ के नाम पे है, माली देवी ट्रस्ट। तो जो हॉस्पिटल बन रहा है वो भी अपने माता पिता के यादगार में बना रहे हैं। पापा ने पहले भी एक गौशाला का निर्माण किया हुआ है वहाँ पे चारवास रोड पे, तो ये और बड़े स्तर पे होगा, और होपफुली इसमें और ज़्यादा गाय वगैरह होगी, और सब अच्छा काम करना चाह रहे हैं वो आगे। बहुत अच्छा। आपके माता पिता को भी हमारा प्रणाम। आपने जैसा कि बताया कि गौ माता को हम माता मानते हैं, जैसे गौ माता को उछड़ खानों में काटने के लिए भेजा जाता है, और सड़कों पर काफ़ी जगह देखने को मिलती है। हम जहाँ भी निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो सड़कों पर गौ माता बच्चे घूमती नजर आती है, जिनके लिए बताया गया यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। बहुत ही बड़ा ग्राउंड चुना आपने, 40 बीघा का ग्राउंड चुना है। तो जो एक प्रकार से जो बीमार गायें होती है या लूली लंगड़े गायें होती है, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, या सभी तरह के गायों के लिए व्यवस्था की जाएगी? आई गेस सभी गायें जो भी अवेलेबल हो सबको मिलेगा यहाँ पे। जगह काफ़ी बड़ी जगह है जिसकी गायें चाहे। एंड बाकी पापा ने हमेशा यही है कि ही बहुत नीचे गरीबी से उठे हुए हैं और काफ़ी नाम कमाया, काफ़ी शोहरत कमाई उन्होंने। तो उनको पता है कि क्या अहमियत होती है पैसे की, तो उनको हमेशा अपना पैसा अच्छी जगह और समाज सेवा के लिए ही देना था। एंड आई थिंक काफ़ी हेल्प करेगी गौशाला। कब तक इस गौशाला का निर्माण पूरा होने का आपका जो विचार लक्ष्य लिया गया है, कब तक इसका लगभग गायों को लेना शुरू कर दिया जाएगा इसमें? अभी भी गायें थी पहले यहाँ पे, अभी हमने पुरानी गाय गौशाला में रखी हुई है, और जो कंस्ट्रक्शन है वो साथ साथ में चल रहा है। अभी टाइम लगेगा 1-2 साल, तो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। हमारे साथ है गोदारा जी के पुत्र वधु रौनक गोदारा। इनसे जानते हैं गौ माता व गौशाला के बारे में आपका क्या कहना है, आपके ससुर जी द्वारा बनाई जा रही गौशाला के बारे में। श्री कृष्ण, जय गौ माता। देखो, मैं एक किसान की बेटी हूँ, जो मेरे ससुर जी जब यहाँ लेके आए थे मेरे को, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे घर से जुड़ी हूँ जो सिर्फ खुद का नहीं, हमेशा दूसरों का सोचते हैं। एक मारवाड़ी में कहावत है, नीत गैल बरकत। वाकई ये चीज़ है, क्योंकि जैसे वो जितना दूसरों का सोचते हैं, उतना ही भगवान ईश्वर उनके ऊपर कृपा करते हैं। और मैं एक भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैं एक ऐसे खानदान से जुड़ी हूँ जो अपने बारे में बाद में पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। वो जैसे ही रास्ते में चलते हुए भी वो किसी को दुखी परेशान, कोई गाय को दुखी परेशान देखते हैं, तो उनके मन में खुद से एक भावना आती है कि ये दुखी है, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ। जो दिखावे का डोनेशन होता है, वो ऐसा डोनेशन नहीं करते, वो एक दिल से उनका एक
दिल जो है वो दर्द को, वाकई लोगों की दर्द को फील करता है। कोई गरीब की कन्या देखते हैं, कोई, जब मुझे लेके आए थे तो मेरे पिताजी साधारण किसान परिवार से मुझे 100 रुपए के अंदर लेके आए थे कि मैं 100 रुपए लेके मैं सिर्फ लड़की लेके जाऊंगा। तो उनको दर्द है, वो इंसानों का अंदर से फील होता है, दिल से उस दर्द को वो फील करते हैं। एक ज़मीन से जुड़े, ज़मीन से उठे हुए इंसान है, वो बोलते हैं कि कोई फ्री में मिल जाए वो इंसान कभी दर्द नहीं फील कर सकता। लेकिन मेरे ससुर जी ने सब अपने खुद के सारे अपने बेस पे किया है, तो उनको हर चीज़ का दर्द फील होता है हमेशा से। जैसे ये गौशाला है, वो जैसे गायों को बाहर देखते हैं, उसी गायों की वैसी दशा देखते हैं इन्होंने ये गौशाला का निर्माण किया है। पहले हमारी छोटी गौशाला थी, पर उनको जब ये लगा कि छोटी गौशाला में मैं कितनी गायें डाल सकता हूँ, 100, 200, 300, इससे ज़्यादा नहीं। पर गायों की आज के दिन आप सबको पता है गायों की क्या दशा हो रही है अपने देश में। सनातन धर्म के अनुसार गायों की ये दशा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपने देश में हो रही है। तो चीज़ देखते हुए नहीं, 40 बीघा खेत है, इसके अंदर भव्य निर्माण स्टार्ट किया है कि मैं जितनी गायें मेरे आसपास के एरिया में जितनी गायें परेशान हैं, दुखी हैं, जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिनके कोई मालिक नहीं है, रहने के लिए नहीं है। देखो वैसे तो गायों का क्या मालिक है, गाय तो गौ माता है, सभी मालिक होते हैं। आज के लोग ये चीज़ नहीं करते, इसीलिए इन्होंने इतना 40 बीघा में भव्य निर्माण किया है। और इसमें गायों का कोई वो नहीं है कि हम 100 लेंगे, 200 लेंगे, 300 लेंगे। हम हमारे हिसाब से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी गाय भूखी नहीं रहे, कोई भी गाय बीमार ना हो, कोई भी गाय परेशान नहीं हो। हम हमारे हिसाब से सेवा करेंगे और हम जनता से भी आराधना करते हैं कि हमेशा गायों की सेवा करें और उनके प्रति अपना रुझाव दिखाएं। गाय को एक अपने धर्म के अंदर माता का रूप दिया है, और ये धर्म के अंदर दिया है, तो अपने को मानना भी चाहिए माता का रूप है। और गाय है, पशु पक्षी हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन इनमें भी भावना है। ये नहीं है कि इनमें भावना नहीं है। आप उनको जैसे गायों को मारते पीटते हैं, आजकल लोग काटते पीटते भी हैं गायों को, पर थोड़ा इतना सोचना चाहिए कि जानवर है पर उसके अंदर भी भावना है, उसको भी दर्द होता है। तो यही अनुराधना है कि सब कोई एक इंसान भला नहीं कर सकता, बहुत बड़ा देश है, कोई एक इंसान कौन कैसे भला कर सकेगा। 5 लोग आगे आएंगे, 5 के पीछे 10 आएंगे, 10 के पीछे 15 आएंगे, पर सबसे अनुरोध यही है कि अपने बारे में सोचो, बट अपने के अलावा दूसरे के बारे में भी थोड़ा सोचो। जैसे मेरे ससुर जी हैं, कुवैत में उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया, तो वहाँ पे भी देखो वर्कर मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बारे में अपना व्यापार स्टार्ट किया, तो अपने गांव के लोगों के बारे में भी सोचा कि भाई वहाँ से मैं लोग लेके आऊँ, वहाँ की भी गरीबी खत्म होए। रोजगार मिलना बहुत बड़ी चीज़ होती है आज के ज़माने के अंदर। पढ़े लिखे लोग भी बैठे रहते हैं, बट उन्होंने नॉर्मल से नॉर्मल इंसान है उसको भी रोजगार देने की कोशिश करी। उनकी जितनी कोशिश बन सकती थी उन्होंने वो कोशिश अपनी कायम रखी, और वो आज भी देखते हैं किसी के बेटियाँ ज़्यादा हैं, बाप बेरोजगार है, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको रोजगार मिले। अब उसमें उनका तो कोई है नहीं फायदा कि भाई मेरा कोई फायदा है, वो तो रोजगार दे रहे हैं, सिर्फ काम तो उनको करना पड़ेगा। तो मैं यही चाहती हूँ, मेरी यही सोच है, हमारे परिवार की यही सोच है, पूरा परिवार इसी में सोच के बेस पे चलता है कि खुद के भले के बारे में सभी सोचते हैं, थोड़ा सा अपनों के बारे में भी सोचते हो। देखो साथ लेके चलेंगे तो नदी ज़्यादा बहाव से बढ़ेगी, बूंद बूंद पानी बहाव से नहीं जाता। अगर बहाव से जाना है पानी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा नदी को। तो ये आराधना है सबसे कि सारे अपने बारे में भला सोचो, बट दूसरों के बारे में भी सोचो। मेरे माता पिता को भी यही बोल के आए थे कि सगो जी मैंने एक गौशाला कर रखी है, मेरी आगे यही है कि भगवान की देन से मुझे इतना मिले कि मैं एक बड़ी गौशाला भव्य निर्माण कर सकूं, गरीबों का भला कर सकूं। तो मैं आई हूँ तब से मैंने उनकी यही सोच देखी है कि वो दूसरों का दुख देख के उससे परेशान होना, उसके दुख में सहायता करना, उस दुख को हल करना, ये चीज़ देखी है। और हम जितना कोशिश देखो बनती है हमसे, और खुदा जितना भगवान साथ देता है उतना हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई गाय है बिना चारे के नहीं रहे, बीमार नहीं रहे, बिना सहारे के नहीं रहे। मेरे ससुर जी की यही एक इच्छा थी। आप सभी इस गौशाला प्रांगण में पधारे हो, आप सभी परम गोभक्त यहाँ पर पधारे हो। आप इस गौशाला में इस जगह पर किस वजह से आए हो, क्या आपका लक्ष्य है, यहाँ आने का आपका पीछे क्या मकसद है? हमारे गांव के जो चाड़वास है, चाड़वास में से भामाशाह, तो चाड़वास भामाशाह के नाम से गढ़ कहा जाता है, लेकिन उमाराम जी गोदार है वो अलग ही भामाशाह के नाम से जाने जाते हैं। वो अपने समाज से बाहर गांव के प्रति, आसपास के गांव के प्रति हर समय हर वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो तैयार रहते हैं। तो हमारे पहले भी उन्होंने गांव में गाय के लिए सबसे पहले आके एक गौशाला बनाई थी, तो वो भी चल रही है, वो अपने हिसाब से चला रहे हैं।
ये जो गौशाला बन रही है उन्होंने बड़े रूप में गौशाला बनाने के लिए निर्णय लिया और ये 40 बीघा के अंदर गौशाला बन रही है। तो इस गौशाला के अंदर उन्होंने ट्रस्ट भी बनाया है और अपने हिसाब से वो काम करवा रहे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी गौशाला है, बहुत से काम है। अभी छापर में भी उन्होंने 8 बीघा के लमसम जगह दी है, हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी जगह दी है और वो भवन की साइड वो बनवा के देंगे। तो भामाशाह बहुत बड़े भामाशाह माने जाते हैं चाड़वास और चूरू क्षेत्र में, और राज्य गवर्नमेंट उनको सम्मानित भी कर चुकी है। बहुत बड़े काम करते हैं। जय गौ माता। गौ माता की जो ये टीम खड़ी है, ये टीम है गौ सेवा समिति चाड़वास। ये 4 साल से चल रही है। हर अमावस को ये पूरे गांव में फिरती है और गाय के लिए जो भी गांव में जो भी सामान देती है, चारा, गुड़, बासी रोटी, जो भी देते हैं, पैसे, नगद पैसे जो भी देते हैं, ये लेके जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके घूमते हैं। तो ये छापर में हमारे पास में गौशाला है, उसमें देते हैं। वो विकलांग गौशाला है, वो विकलांगों की सेवा करती है। तो जो भी चाड़वास के अंदर विकलांग गौशाला है, बेसहार गाय माता है, तो उसको इनका जिम्मा होता है क्योंकि इनके पास फ़ोन करते हैं चाड़वास वाले, तो वो ये आगे फ़ोन करते हैं, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है। इसीलिए गाय माता के लिए हर अमावस के दिन में कहीं भी नहीं जाके अपना काम धंधा छोड़ के, और ये गौ सेवा समिति है, ये पूरे दिन गौशाला के लिए ही। तो इस उद्देश्य है कि अब इनको बहुत बड़ी खुशी मिली है कि अपने गांव में इतनी बड़ी गौशाला मिल रही है पूरे गांव को। तो ये सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, हम देख के तो आए अपने गांव में घूम रहे हैं। तो आगे से ये जो कभी भी चालू होगी, कभी भी काम चल रहा है उसका, तो ये इस गौशाला के लिए ही घूमिए, इसमें ही घूमिए। जय जय। मैं सगनलाल मेघवाड़, गांव मेरा छापर है। इन्हें उमराम जी गोदारे ने गौशाला बनवाई इधर, तो 40 बीघा में गौशाला बनवा रही है और ये काम चल रही है कब से 9 महीने। और गौशाला के अंदर मंदिर बन रहे हैं तेजू जी का और दर्शन भगवान का, और ये ऑफिस है गौशाला की। इस साइड पे मैं कचरा का बड़ा गोदाम टाइप छपरा बनाया है। दूसरी साइड पे मैं 40 बाई 80 का गाय का कचरा का ढान बनाने के लिए फुल बड़ा छपरा बनाया है। और दो बड़े कई प्रकार के गोल गोल बनेंगे गाय पीटने के लिए, और छोटा कचरिया कचरा ढान के लिए दूसरे के अंदर बनाया गया है। और इस गौशाला में करीब 1-1.5 साल तक काम चलेगा, फिर का उद्घाटन होगा या जनवरी-फरवरी तक कंप्लीट हो सकता है। और चारों तरफ पूरी तरफ यहाँ दीवार बनी गई है। दीवार के पास गार्डन है, दीवार के पास एक साइड दरख्त बनाया हुआ है। फिर बाद में 15 फुट का रास्ता रोड बनेगी, इसके बाद में और फिर गार्डन लगा हुआ है। फिर उसके बाद में तारबंदी बनी हुई है पूरी साइड में।